वही खतरनाक खेल दोबारा। सहाफ़ी आसमा शिराजी के मुताबिक गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सवात और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों से आने वाली इतलात ने परेशान कर रखा है। चंद दिनों में मकामी सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों के जरिए मिलने वाली इतलात हैरान कुन है। सवात में होने वाले धमाके और उसके नतीजे में पड़ने वाले घड़े के उजम और बारूद की मिकदार से अंदाजा हो रहा है कि बात हुदूद और क़यूद से बाहर और खदशात हकीकत का रूप धार चुके हैं। हम दायरों के सफ़र में हैं, मौत के कुएं में भी दायरों में ही घूमा जाता है, मगर हम भूल जाते हैं कि तमाशाई भी खेल का हिस्सा है और तालियां बजाने वाले हाथ अगर संगबारी पर उतर आए तो खेल खत्म हो सकता है। हर 10 साल बाद आखिर ऐसा क्या होता है कि खेल वहीं से शुरू हो जाता है जहां पर खत्म हुआ था। आखिर क्यों हम वहीं आ खड़े होते हैं जहां से सफर का आगाज होता है। कभी फिरका वाराना तसादुम की फिल्म चल पड़ती है, कभी तालिबानाइजेशन का ड्रामा और कभी लश्करों, दाइशों और जैशियों की कहानियां। वक्त बदल जाता है लेकिन ये पुरस्कार योरे न पीछा छोड़ते और ना ही अपना काम। क्या वजह है कि हम बादगश बन जाते हैं। हर 10 साल के बाद ये आवाजें लौट आती हैं, साए गहरे हो जाती हैं, होले हकीकत बनकर वापस आते हैं। हम जंग लड़ते हैं और फिर जंग हमसे ही लड़ पड़ती है। हम पॉलिसियां बनाते हैं और अमली तस्वीर कोई और पेश कर देता है। मुजाहिदीन से लेकर कीबोर्ड वॉरियर्स तक हर काम उल्टा पड़ता है। प्रोजेक्ट अफगानिस्तान से प्रोजेक्ट इमरान तक सब तदबीरें उल्टी पड़ जाती हैं। ज़िया उल हक के दौर की पॉलिसियों से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो फिरका वारियत रूप बदल कर सामने आ जाती है। मुशर्रफ की बजाय रोशन ख्याली यू टर्न लेती है तो तालिबानाइजेशन खौफनाक भूत बनकर सामने आ खड़ी होती है। गर्ज हम हर 10 साल बाद खुद को गुज़श्ता दहाई के सरे पर खड़े मिलते हैं। इस हफ्ते ब्रिसल्स के इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने पाकिस्तान में खौफनाक फिरका वाराना तसादुम से मुतालिक खदशात का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के सीने में पलती मजहबी तंजीमें एक जानिब हैं तो दूसरी जानिब पेशावर, डेरा इस्माइल खान, कोहाट और कुरब में फिरका वाराना तसादुम के लिए आस्तीनों में छुपी न जाने कौन कौन सी इंतहा पसंद तंजीमें रियासत को यरगमाल बनाने पर तुली हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सेटल्ड इलाकों में माजी में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के शिकार अवाम अब फिर खौफ का शिकार है। गुज़िश्ता दौर के खूनी वाक़यात आंखों में वापस आ गए हैं। खदशात सर उठा चुके हैं और सवालात जवाबात से बेनियाज गुस्से में बदल रहे हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वजूद में आने वाली हुकूमत ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी या ना तोड़ी, मगर हमारी रियासत के पाँव में बेड़ियां जरूर डाल दी हैं। गुज़िश्ता बस साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का इतराफ़ कि अमरीकी इनखला और काबुल पर अफगान तालिबान के कब्जे के बाद कई कलअदम तंजीमों के जंगजू पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। शायद खबरों में ज्यादा जगह न बना सका मगर चौंकाए बगैर भी ना रह सका। शेख रशीद का ऑन द रिकॉर्ड ये इतराफ़ उस खदशे का इज़हार था जो आज हकीकत बनकर सामने आ चुका है। सवाल फिर वही कि उस वक्त की हुकूमत और एजेंसियां कहाँ मसरूफ थीं, बजट मंजूर करवा रही थीं या सियासी जोड़ तोड़ को यकीनी बना रही थीं। अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात का जो सिलसिला गुज़िश्ता दौर में शुरू हुआ उस अमल में कौन कौन शरीक था और यह अमल किस किस की यकीन दहानी के साथ चलता रहा। अमन मुआहदे क्यों टूटते रहे और जैतून की शाख किन जमानतों के ओर पेश की गई। अफगान तालिबान ने तहरीक तालिबान पर अपना असर रसूख क्यों इस्तेमाल न किया और कितने लोगों ने असलहा फेंक कर पाकिस्तान के ऐन के सामने खुद को सरेंडर किया। पार्लियामान के इजलासों में सियासी जमातों ने ये सवाल पूछे मगर हुकूमत गायब रही और रियासत खामोश। खुदा न खास्ता 2007 वाली सूरत हाल वापस आई तो क्या होगा। इंतहा पसंद दहशतगर्द अब की बार बिला तातुल तवील लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब 3 सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हुक्मरान जमात इंतखाबात के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। अहम तैनाती डी का वो गोल बन गई है जिससे हर कोई डी में फेंक कर कामयाब होना चाहता है। सैलाब में डूबे कमजोर पाकिस्तान के पास कोई मुआशी मंसूबा नहीं और मुल्क मुसलसल महज आराई की जानिब बढ़ रहा है। सारे खेल में मुस्बत पहलू सिर्फ ये है कि सवात समेत तमाम इलाकों के अवाम अब तमाशाई नहीं रहे बल्कि सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। इंतहा पसंद तंजीमों से किसी तौर पर मुज़ाकरात की हामी नहीं बल्कि इनकी सरकूबी में बेखौफ होकर रियासत के साथ कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। अवाम उठ खड़े हुए हैं और उनकी वजह से रियासती इदारे भी पॉलिसी तब्दील कर रहे हैं। उम्मीद है कि मौत के कुएं का ये खेल तमाशाइयों के बगैर ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।